स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। वीडियो क्या अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एजाज gave 2/5 of his money to his daughter, 1/7 to his son, and the remainder to his wife. What fraction of the amount was given to his wife? कहते हैं कि एजाज के पास पैसे हैं, उसने 2/5 रुपीज़ जो है वो दी अपने बच्ची को, और 1/7 जो पैसे हैं वो दिए उसने अपने बच्चे को। अब उसने बकाया पैसे जो उसके पास बचे वो सारे के सारे अपनी बीवी को दिए। अब आपने बताना है कि बीवी को उसने कितने पैसे दिए, वो भी ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट देखिएगा कि एजाज ने जो पैसे दिए हैं पहले बच्ची को, तो कितने दिए हैं? डॉटर का हिस्सा कितना है? 2/5 है। ठीक है स्टूडेंट। और सन का हिस्सा कितना है? सन का जो हिस्सा है वो है 1/7 है। अच्छा, तो टोटल कितने उसने पैसे शेयर किए हैं? तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल शेयर। तो 2/5 प्लस 1/7 टोटल इसने इतने शेयर की है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इससे आंसर निकलेगा तो फिर हमारे पास वाइफ का हिस्सा भी आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का जब आपने एलसीएम लिया तो आपके पास आंसर आया 35। ठीक है स्टूडेंट। अब 2 यहाँ हम लिखेंगे, लेकिन 2 के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा नंबर? 2 के साथ हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को टेबल पढ़े कि 35 इसमें आ जाए। 5 के टेबल में 7 मरतबा पे 35 आते हैं, तो 7 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। 7 2 द 14, यहाँ आ गया 14 प्लस। अब 7 का टेबल पढ़ो, 7 के टेबल में 35 आता है 5 टाइम पे। 5 के साथ ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 1 द 5। अच्छा स्टूडेंट, अब 14 प्लस 5 19/35 हो गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट। अब उसने जो है ना 35 में से 19 रुपीज़ जो है वो बच्चे को भी दी, बच्ची को भी दी, यानी कि दोनों को पैसे मिलाकर 19 रुपये बनते हैं 35 में से। अब बकाया पैसे उसने जो है जितने उसके पास बचे वो सारे के सारे उसने बीवी को दी है, यानी 35 में से 19 निकाल दे तो जितने पैसे बनते हैं वो उसने बीवी को दिए। तो कैसे फाइंड होगा? देखो 35 माइनस 19। ठीक है स्टूडेंट। तो 35 से 19 माइनस हुआ तो हमारे पास कितना आंसर बचा? 16/35। तो गोया कि उसने 16 रुपये अपनी बीवी को दिए 35 में से। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अदील है 26.50 मीटर ऑफ क्लॉथ, ही यूज 5.80 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हिज सूट, ही गेव 11.50 मीटर ऑफ क्लॉथ टू हिज ब्रदर, हाउ मच क्लॉथ लिफ्ट विद अदील इन फ्रैक्शन। अब आपसे कहते हैं कि अदील के पास कपड़ा है कितना? 26.50 सेंटीमीटर उसके पास कपड़ा है। तो उसने अपने कपड़े से सीने के लिए 5.80 मीटर जो इसने इस्तेमाल कर दिया, और उसने जो है ये अपने भाई को भी कपड़ा दिया है। कितना कपड़ा दिया भाई को? भाई की सूट के लिए उसने 11.50 मीटर कपड़ा दिया। ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये क्या है, आगे आपसे कहते हैं कि हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद अदील। अब अदील के पास कितना कपड़ा बचा ये हमने फाइंड करना है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या है, अदील के पास कितना कपड़ा है? टोटल कपड़ा अदील के पास, तो अदील के पास टोटल कपड़ा, टोटल क्लॉथ विद अदील
कितना है वो 26.50 मीटर है। ठीक है स्टूडेंट। अब उसने क्या किया, अपने जो इससे अपने कपड़े सी तो वो कितना हुआ, क्लॉथ यूज फॉर हिमसेल्फ। उसने अपने लिए कितना कपड़ा इस्तेमाल किया, 5.80 मीटर उसने अपने लिए इस्तेमाल किया। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, अब उसके भाई का नंबर है, तो उसने भाई को कितना कपड़ा दिया, क्लॉथ गिव टू हिज ब्रदर। अच्छा, भाई को उसने कपड़ा दिया 11.50 मीटर, 11.50 मीटर। अब उसने टोटल कपड़ा जो शेयर किया यानी इस्तेमाल किया, अपना भी इस्तेमाल किया, अपने भाई को भी दिया, तो टोटल कितना बनता है, तो लिखते हैं टोटल क्लॉथ यूज। उसने टोटल कपड़ा इस्तेमाल किया, कितना इस्तेमाल किया, 11.50 प्लस 5.80। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 11.50 प्लस 5.80 जब ये प्लस होंगे तो आपस में बनता है 17.30 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, उसने 17.30 मीटर अदील ने कपड़ा इस्तेमाल किया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब अदील के पास टोटल कपड़ा कितना बचा, तो ये हम फाइंड करते हैं, बहुत आसान है। तो रिमेंडिंग फ्रैक्शन, अच्छा तो रिमेंडिंग क्लॉथ इसके पास कितना बच रहा है, रिमेनिंग क्लॉथ विद अदील। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है, टोटल हमारे पास जो कपड़ा था 26.50 मीटर था, इससे हम 17.30 मीटर को निकाल लेते हैं, जितना कपड़ा बच गया तो वो अदील के पास रहता है। अब 26.50 मीटर माइनस 17.30 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब 26.50 मीटर से 17.30 मीटर जब निकला तो ये आपके पास बच रहा है 19.20 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये कितना है, अब अदील के पास 19.20 मीटर कपड़ा बच गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, इसको हमने फाइंड करना है फ्रैक्शन में, इसको हमने फ्रैक्शन में निकालना है। तो फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, देखिए 19.20 मीटर जो उसके पास कपड़ा बच रहा है वो कितना है, अच्छा ये हम ऐसे कहते हैं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। अब हमें चूंकि फ्रैक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है स्टूडेंट, अब 19.20 मीटर उसके पास कपड़ा बचा था, टोटल कितना था, टोटल उसके पास था 26.50। ठीक है स्टूडेंट, अब ये पॉइंट से ख़त्म हुआ तो कितना बचा 992 ठीक है 920 और नीचे कितना बचा 2650। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो 0 के साथ फिनिश हुआ, ठीक है, आगे ये किसी एक नंबर पे नहीं कटते, तो 92/265, ठीक है, ये आपके पास हो गया इसका आंसर और फ्रैक्शन में रिक्वायर्ड है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक स्टूडेंट, लिखा हुआ है अनम इस फैमिली परचेज्ड 5 पैकेट ऑफ कुकिंग ऑयल एट द रेट ऑफ Rs 121 अच्छा 121.80 121.80 per packet, 3 bags of rice at the rate of Rs 235.50 per bag and 40 kilogram flour at the rate of Rs 42.70 per kilogram. Find the total amount paid her. आपसे कहते हैं अनम है, अनम की जो फैमिली है उसने क्या किया 5 पैकेट ख़रीद लिए कुकिंग ऑयल की। ठीक है, कितने, अच्छा कुकिंग ऑयल कितने के एतबार से 121.80 पर पैकेट,
यानी एक पैकेट एक 121.80 का है और उसने 5 पैकेट ख़रीद ली, ठीक है। और फिर कहते हैं कि 3 बैग उसने चावल के ख़रीद ली, 3 बोरियाँ उसने चावल के ख़रीदी और एक बोरी की जो रेट है वो 235.50 रुपीज़ बनती है। और 40 किलोग्राम यानी 40 किलोग्राम उसने आटा ख़रीद लिया और आटे की रेट क्या है 42.70 पर किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसने इतनी चीज़ें ख़रीद ली। अब हमने कहते हैं कि फाइंड द टोटल अमाउंट पेड ऑफ हर, आप बताइएगा कि उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए, टोटल उसने कितने पैसे खर्च किए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो लंबा लगता है लेकिन सोल्यूशन बहुत आसान है, सिंपल है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पहले कहते हैं कॉस्ट ऑफ ऑयल, उसने कितने कीमत लिखते हैं, ऑयल की कीमत क्या है, कॉस्ट ऑफ कुकिंग ऑयल, ठीक है। कुकिंग ऑयल की कीमत क्या है, कुकिंग ऑयल की कीमत, इसने कितने पैकेट ख़रीदे थे, इसने 5 पैकेट ख़रीदे थे और एक पैकेट कितने का था, जितने का था उसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 121.80, ठीक है। एक पैकेट 121.80 का था, इसने 5 खरीदे तो 121.80 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है 609 बनता है। तो स्टूडेंट अब उसने क्या ख़रीदा है, उसने तो कुकिंग ऑयल हमने लिख दी। इसके बाद उसने ख़रीदे हैं बैग्स खरीदे हैं राइस के, चावल के उसने बैग्स खरीदे हैं। तो कॉस्ट ऑफ राइस, कॉस्ट ऑफ राइस, उसने कितने चावल खरीदे हैं, तो उसने कितने पैकेट खरीदे, 3 पैकेट खरीदे हैं तो 3, और एक पैकेट की कीमत कितनी है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 235.50 इक्वल। अब 235.50 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आपके पास आंसर बनता है 706.50, ठीक है स्टूडेंट। उसने अब इसके बाद हम कीमत लिखते हैं आटे की, उसने आटा कितना ख़रीदा है, कॉस्ट ऑफ फ्लोर, ठीक है। उसने कितने किलो आटा ख़रीदा है, तो कहते हैं 40 किलो, उसने 40 किलो आटा ख़रीदा है तो 1 किलो आटे की कीमत कितनी है 42.70, ठीक है स्टूडेंट। अब 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 42.70 के साथ, तो ये टोटल बनते हैं 1708 रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट, 1708 रुपीज़। अब उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए, टोटल उसने कितने पैसे खर्च किए ये हम यहाँ लिखते हैं। टोटल अमाउंट कितना हुआ हमारे इसके पास जो इसने खर्च किया, अच्छा जी। तो टोटल अमाउंट इसने कितना खर्च किया, इसके पास पहले इसने खर्च किया 609 प्लस, फिर उसने खर्च किया 706.50 प्लस, उसने फिर खर्च किया जो आटा उसने ख़रीदा है 1708 रुपीज़ का, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इन सब को प्लस करते हैं कि ये टोटल कितने बनते हैं, तो इन सब को प्लस करते तो इसकी टोटल आपके पास प्लस बनती है 3023.50, ये इसकी टोटल अमाउंट बनती है। इसने गोया के टोटल अमाउंट इतने खर्च किए है, जैसे कि हमसे कहते हैं कि फाइंड द टोटल अमाउंट पेड हर, उसने कितने अमाउंट पेड किए, तो उसने टोटल 3023.50 उसने अमाउंट खर्च की। ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। उमेर स्पेंड 0.06 ऑफ हिज पॉकेट मनी ऑन मंडे, 0.25 ऑन ट्यूसडे and 0.50 on Wednesday. Remaining money spent on Thursday. What fraction of his pocket money he had on Thursday? तो चलो हम फाइंड करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमने किस तरह, पहले हमने रकम लिखनी है कि हमारे पास उमेर ने कितने खर्च किए हैं, तो मंडे को उसने कितने खर्च किए हैं, अमाउंट स्पेंड ऑन मंडे, अमाउंट spent
ऑन मंडे। मंडे को इसने कितना खर्च किया है, तो उसने खर्च किया 0.25 सॉरी, इसने मंडे को जो पैसे खर्च किए वो 0.06 है, 0.06 इसने पैसे खर्च किए ये मंडे को। उसके बाद क्या है, उसने ट्यूसडे को कितना खर्च किया है, तो अमाउंट स्पेंड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को इसने खर्च किया है 0.25। ठीक है स्टूडेंट्स। अब वेडनेसडे को कितना खर्च किया है, अमाउंट स्पेंड ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को इसने खर्च किया है, वेडनेसडे को इसने खर्च किया है 0.50। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसने टोटल कितना खर्च किया, ये हम सारा का सारा प्लस करते हैं। टोटल स्पेंड, टोटल इसने कितना खर्च किया, तो चलो हम सारे नंबर को प्लस करते हैं। 0.06 प्लस 0.25 प्लस 0.50। ठीक है स्टूडेंट्स। इन सब को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.81, यानी 0.81 हमारे पास आंसर आ गया है। सही है। अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछते हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज पॉकेट मनी। अच्छा, इसकी पॉकेट मनी की जो उसके पास थर्सडे को तो उसके पास 0.81 रुपीज़ है, लेकिन इसकी फ्रैक्शन क्या है, तो आंसर इन्होंने हमने कहा है कि फ्रैक्शन में हमें दिए। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। अच्छा, टोटल इसके पास कितनी थी, अच्छा जो इसके पास रह गई थी 0.81। सही है। अब इसकी फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, आपने क्वेश्चन में पढ़ा है पीछे भी, ये पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, इसके नीचे 1 आएगा, उसके बाद 2 नंबर है तो 2 0 लगाएंगे। अब फ्रैक्शन में जो आंसर आया वो क्या आया, 81/100। ठीक है स्टूडेंट्स। गोया कि उसने 81 रुपीज़ क्या थी, 100 में से उसने 81 रुपीज़ उसने खर्च किए हैं, बकाया उसके पास कितने बचे हैं, थर्सडे को उसके पास कितने बचे हैं वो हमने फाइंड करने हैं। 0, अच्छा यानी कि 100 में से 81 उसने खर्च किए। अब किस तरह फाइंड करेंगे, देखिएगा, टोटल उसके पास 100 थे, 81 उसने खर्च किया, तो 100 में से 81 निकालना पड़ेगा, 100 में से -81 निकाल दो, तो 100 में से आपने 81 निकाल दिया, तो ये आपके पास पैसे बच गए 19 रुपीज़। कितने बचे आपके पास, 19 रुपीज़, तो 90/100। अब 100 में से 19 रुपीज़ इसके पास थर्सडे वाले दिन रह गए थे जेब में। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखने में तो बहुत बड़ा नज़र आता है, लेकिन है बहुत ज़्यादा छोटा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, बिल्कुल इससे घबराना नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं सोबिया परचेज द फॉलोइंग आइटम फॉर हिज होम, उसने अपने घर के लिए मंदरजा झेल चीज़ें खरीद ली। तो अब आखिर में हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द टोटल अमाउंट पेड हर, इतनी चीज़ इसने खरीद ली, कितने उसने पैसे अदा कर दिए वो हमने फाइंड करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले सोबिया ने क्या ख़रीदा है, तो तरतीब से इस तरह लिखेंगे, हर एक की कीमत लिखेंगे, हर एक की तरतीब से लिखेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ बल्ब, उसने बल्ब खरीदे, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब एट रेट ऑफ, उसने 2 बल्ब खरीद लिए, तो बल्ब की कितनी कीमत बनती है, कॉस्ट ऑफ बल्ब, बल्ब उसने खरीदे, कितने बल्ब उसने खरीदे, 2 बल्ब उसने खरीदे, और एक बल्ब की कीमत कितनी है, 80.95। ठीक है स्टूडेंट्स। तो 2 के साथ 80.95 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास इसका आता है 161.9। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टूल के, उसने 4 स्टूल खरीदे थे, तो कॉस्ट ऑफ स्टूल्स,
कॉस्ट ऑफ स्टूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने स्टूल खरीदे थे उसने? 4 स्टूल खरीदे थे। तो एक स्टूल की कीमत कितनी है? एक स्टूल की जो कीमत है वो 105.50 है, 105.50, ये एक स्टूल की कीमत थी। सही है, तो एक स्टूल की कीमत को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना बनता है? 422.6। ये कॉस्ट होगी किसके? स्टूल की। अब नेक्स्ट हमारे पास टेबल है, इसने टेबल खरीदी, तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ टेबल। अच्छा, इसने कितने टेबल खरीदे थे? 3 टेबल खरीदे थे। ठीक है, और एक टेबल कितने का है? 530.95। ठीक है स्टूडेंट, तो 530.95 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 1592। ठीक है स्टूडेंट्स, 0.85। ये तो कीमत हो गई किसकी? टेबल की। अब चौथी चीज़ हमारे पास क्या है? चेयर है। उसने चेयर कितने खरीदे हैं? कॉस्ट ऑफ चेयर। कितने चेयर खरीदे उसने? चेयर उसने खरीदे हैं 6 उसने चेयर खरीदी है, और एक चेयर की कीमत कितनी है? 485.30, 458.30। तो 6 चेयर में से एक चेयर की जो कीमत है वो है 458.30। ठीक है स्टूडेंट, अब 458 को जब 30 से 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसकी टोटल जो कीमत बनती है वो बनती है 2749.8 बनती है। ठीक है स्टूडेंट, ये चेयर्स की कीमत बनी। अब कहते हैं कि फाइंड द टोटल अमाउंट पेड है, तो उसने कितने पैसे खर्च किए ये फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, सबको प्लस करो, जितने पैसे बन गए तो ये उसने खर्च किए हैं। तो चलो हम कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं टोटल अमाउंट पेड। अच्छा, कितने पेड की? अब सारे सबको आपस में प्लस करते हैं। 161.9 प्लस 422.6 प्लस 1592.85 प्लस 2749.8। ठीक है स्टूडेंट, ये इसने टोटल पैसे खर्च किए। अब इन सब को प्लस करके क्या बनता है? 4926.55। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।